गुड मॉर्निंग बच्चों। आगे हम पढ़ेंगे मनोदशा की विकृति। असाधारण व्यवहार के इस चैप्टर नंबर 6 में मनोदशा की विकृति। मनोदशा यानी मूड डिसऑर्डर, उन्मत्तता। मूड कभी कभी खुश, कभी कभी दुखी, तो ऐसा आपको दिखता होगा चेहरा, बराबर। तो ये मनोदशा की विकृति में सामान्य तौर पर हर एक व्यक्ति संवेग या आवेग का अनुभव करता है। अपनी जो भावनाएं होती है और संवेग मानसिक जगत के सामान्य स्वरूप है। हर एक व्यक्ति हर एक परिस्थिति में भावना और संवेग का एक जैसा अनुभव नहीं करते हैं। एक जैसा हर कोई एक परिस्थिति में दुखी हो जाता है, कोई एक परिस्थिति में खुश रहता है। उतार चढ़ाव आए, उसकी तीव्रता में भी परिवर्तन आता है। फॉर एग्जाम्पल, बस की भीड़ में लगने वाले धक्का और किसी ने आपको सार्वजनिक जगह पर अपमानजनक शब्द बोलते समय धक्का लगाया हो, झगड़ते समय बहुत सारे लोगों के बीच, और बस में धक्का, दोनों परिस्थिति कैसी है? डिफरेंट है। लगा तो धक्का ही है, बस में धक्का लगा और सार्वजनिक स्थल पे लगा, दोनों में डिफरेंट है। तो ये दोनों परिस्थिति में जो अनुभव होने वाले क्रोध के जो आवेग है व्यक्ति के अंदर, उसकी तीव्रता में अंतर होता है। बस में क्या होता है, नॉर्मली आपको पता है कि भीड़ की वजह से धक्का लगा है, और जाहिर स्थल पर क्या होता है, अपमान करने के लिए लगता है, तो आपको तीव्रता गुस्से में अधिक आती है। इस तरह भावनाओं और संवेगों में होने वाले परिवर्तन सामान्य है, किंतु जब भावना और संवेग व्यक्ति के नियंत्रण में ना हो और व्यक्ति अपने जीवन के साथ समायोजन स्थापित करने में असमर्थ हो जाता है, तब व्यक्ति के संवेग उसके खुद के लिए और समाज के लिए हानिकारक हो जाते हैं। तो इस तरह से खुद के लिए और समाज के दोनों के लिए वो हानिकारक हो जाते हैं। ये मनोदशा की विकृति को द्विध्रुवी विकृति और उदासीनता की विकृति के शीर्षक के रूप में भी समझा जा सकता है। तो इसमें समाविष्ट कुछ मनोदशा की विकृतियाँ में से हम ऐसी मुख्य दो, एक ध्रुवी और द्विध्रुवी मनोविकृति की जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या है? द्विध्रुवी, एक ही व्यक्ति है, कभी कभी चेहरा हंसता है, कभी कभी रोता है, कभी कभी एक्साइटमेंट है। देखो, एक ही व्यक्ति का मूड कितना डिफरेंट है वो दिखाई देता है। तो ये द्विध्रुवी विकृति है। सबसे पहला है द्विध्रुवी विकृति। द्विध्रुवी मनोविकृति को उदासीनता की विकृति के नाम से भी जाना जाता है। इस विकृति का मुख्य लक्षण उदासीनता है, जिसमें व्यक्ति को भूख, नींद जैसी शारीरिक आवश्यकताओं का अनुभव कम होना, वजन 3 महीने के अंदर 10 किलो घट जाना, किसी भी प्रकार की दवाई या ज़्यादा शारीरिक कसरत के बिना हो। ऐसे ही नहीं, कसरत करते हो, चलते हो तो ठीक है। नींद में अवरोध, अभिरुचि में कमी, किसी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं, नींद ना आना, खुशी का अनुभव कम हो जाना, कोई बात उसको पसंद ही ना आए, अपने आप के लिए हीनता, खुद क्या कि खुद कोई काम का नहीं है, किसी के उपयोग का नहीं है, हत्या के विचार आना अथवा उसके लिए प्रयत्न करना आत्महत्या के लिए, आदि लक्षण व्यक्ति में 2 हफ्ते से ज़्यादा दिखने को मिले तो व्यक्ति को द्विध्रुवीय मनोविकृति से ग्रसित है, ऐसा, यानी द्विध्रुवी 1 नंबर की विकृति है, उससे ग्रसित है, ऐसा कहा जा सकता है। दूसरा है द्विध्रुवी। आपको समझ में आया कि 2 हफ्ते से ज़्यादा भूख न लगना, नींद न आना, निकम्मा महसूस करना, 3 महीने के अंदर 10 किलो वजन कम हो जाना, बिना कसरत, बिना दवाई, कोई भी प्रकार की मेहनत के बिना, नींद में अवरोध, अभिरुचि, कोई वस्तु में या कोई चीज़ में उसको इंटरेस्ट नहीं आना, तो खुद के बारे में हीनता का अनुभव करना, ये सभी जो लक्षण व्यक्ति के अंदर दिखाई दे तो क्या होगा? द्विध्रुवी 1 नंबर की विकृति है। दूसरा है द्विध्रुवी 2 मनोविकृति। तो उदासीनता या विषाद और उन्माद, ऐसे दोनों संवेगों की उपस्थिति रोगी में देखने को मिलती है। इस मनोविकृति में मंद रूप से उन्माद की घटनाओं का अनुभव व्यक्ति के पहले किया हो ऐसा देखने को मिलता है, जिसमें व्यक्ति के स्वभाव में चिड़चिड़ापन प्रमाण ज़्यादा होता है, किंतु उसके स्वभाव के परिवर्तन के कारण उसकी सामाजिक और व्यावसायिक जिम्मेदारियों में अवरोध पैदा नहीं होता और उसके अस्पताल में दाखिल कराने की जरूरत नहीं होती। अतः इस लाक्षणिकताओं को बीमारी का लक्षण नहीं माना जाता, किंतु धीरे धीरे उन्मत्तता की मात्रा बढ़ावा होता है। व्यक्ति जब बिना कारण ज़्यादा प्रसन्न अवस्था में देखने को मिलता है, पहले जैसी नींद के प्रमाण में निश्चित रूप से कमी दिखाई देती है, व्यक्ति कोई भी कार्य करने में सक्षम है, ऐसा अति स्व क्षमता का भाव के अंदर पैदा होता है। उन्माद और विषाद ऐसे दोनों बीमारी के लक्षण समयांतर पर देखने को
मिलते हैं उसको द्विध्रुवी नाम की विकृति पहचाना जाता है। यानी कभी उत्साह, कभी विषाद, और वो खुद सक्षम है, दो प्रकार की दिखती है, कभी कभी उत्साह, कभी कभी दुखी। तो ऐसे द्विध्रुवी विकृति दूसरे नंबर की है। तीसरी है सीखने संबंधी मनोविकृतियाँ। सीखने संबंधी मनोविकृतियाँ बाल्यावस्था में देखने को मिलती है। सीखने संबंधी मनोविकृतियों में बच्चा सीखने की स्नायुओं, शारीरिक क्रियाओं के बीच में संकलन होने की और अन्य व्यक्तियों के साथ संदेशा व्यवहार में विक्षेप का अनुभव करता है। इस मनोविकृति से ग्रसित बच्चा नई और जटिल माहिती को समझने, सीखने में समस्या का अनुभव करता है। अपना दैनिक कार्यों जैसे कि बटन बंद करना, आईने में देखकर बाल व्यवस्थित करना आदि में उम्र की परिपक्वता के हिसाब से सीखने में उनको समय ज़्यादा लगता है। बच्चा शाब्दिक और अशाब्दिक भाषा और जानकारी समझने में समस्या का अनुभव करता है। बच्चे की वैचारिक और तार्किक क्षमता में कमी देखने को मिलती है। यानी जो मानो कि 15 या 16 साल का बच्चा सीख कर करता है वो काम, ये बच्चों में जो विकृति के पीड़ित होते हैं ऐसे बच्चे, उनके अंदर ये सीखने संबंधी विकृति की वो सीख नहीं पाते, वो कर नहीं पाते हैं, तो इसे सीखने संबंधी विकृति कहते हैं। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। आगे का पॉइंट है डिस्लेक्सिया, मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी।